Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Shri Akal. Myself Suresh Kumar, and today we are going to do second chapter of class 10th mathematics, and the name of the chapter is polynomials. In this chapter we are going to cover exercise 2.4. This exercise is an optional exercise, but we need to do questions of this exercise because these questions are important. तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने टॉपिक पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4। वैसे इस एक्सरसाइज का हम एक क्वेश्चन और उसके जितने भी पार्ट्स थे प्रीवियस वीडियो में उनको कवर कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से ही शुरू करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहता है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम दे के रखा हुआ है। मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा भी आपको दे के रखा हुआ है। और तीसरी चीज़ जो आपको दे के रखी हुई है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आपको दे के रखी हुई हैं। 2 यहाँ पर जो है दैट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़, -7 जो है इट इज़ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा वो है क्या, -7 दे के रखा हुआ है। तीसरी चीज़ जो आपको दे के रखी है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ और वो है क्या, -14। ये वैल्यूज़ आपको दे के रखी हुई हैं। आपने बस इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके और साथ ही साथ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स इनका रिलेशंस का इस्तेमाल करते हुए आपने उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को ढूंढ निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको पता होगा जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। क्या चीज़, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है वो है क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ये जो हमारे पास में आ रही है दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया क्या है ये जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम क्या करेंगे, इन जनरल फॉर्म्स के बीच में जो भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं a, b, c और d तो इसके बीच में कांस्टेंट है ना। तो इनका हम कंपैरिजन करेंगे किनके साथ में, इन वैल्यूज़ के साथ में कंपैरिजन करेंगे। और कैसे करेंगे, जो भी हमको रिलेशनशिप्स पता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स के और साथ ही साथ कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के, उनका यूज़ करके हम वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हमको पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हमको दे के रखा हुआ है, वो कितना दे के रखा हुआ है, 2। दूसरी चीज़ जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 तो होता ही होता है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2/1। इट शुड बी इक्वल टू -b/a। ठीक है, लेकिन मुझे तो -b नहीं चाहिए बल्कि मुझे b चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2।
तो कंपेयर करने पे, यानी कि ये जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दे के रखा हुआ है, इसको माइनस बी ओवर ए के साथ में कंपेयर करने पे वी गेट, हमें क्या मिला, वी गेट ए इक्वल टू 1, ए यहाँ से हमको 1 मिल रहा है, और दूसरा b इक्वल टू -2 मिल रहा है। तो हमें a और b यहाँ से हासिल हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, c और d की वैल्यू चाहिए, और c और d की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, किस में होता है यूज़ c एंड d का, c और d का यूज़ होता है हमारे पास में दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है, बता दो मेरे को, किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो हमारे पास में आता है -d ओवर a के बराबर। किसके बराबर, -d ओवर a के बराबर। ठीक है, ये हम रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको कितना दे के रखा हुआ है, -14। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ हमारे पास में क्या होना चाहिए, -14, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 तो होता ही है। तो -14 ओवर 1 इज इक्वल टू -d ओवर a, -d ओवर a। तो यहाँ से अगर मैं इन वैल्यूज़ को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है here we get a इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर भी 1 ही थी, और d की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू हासिल करनी है, d की वैल्यू, ये -d है, -d इज इक्वल टू -14। तो d किसके बराबर हो जाएगा, प्लस के 14 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू भी निकल जाएगी, d इक्वल टू प्लस का 14, क्या बन जाएगा, d इक्वल टू प्लस का 14 बन जाएगा। तो हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, d भी आ गया। अब हमको चाहिए c की वैल्यू, और c की वैल्यू हमको किस में मिलती है, c की वैल्यू मिलेगी हमको सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स ज़ीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। इसमें यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा करके जो वैल्यूज़ आएगी उसका कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, c ओवर a के बराबर। तो उसी के साथ में हमको c की वैल्यू मिल जाएगी उस वाली चीज़ के बीच में। ठीक है, अब करेंगे हम नाउ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ zeros of polynomial taken 2 at a time। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है c ओवर a के बराबर। किसके बराबर होता है, ये c ओवर a के बराबर होता है। अब c ओवर a के बराबर मैं इस वैल्यू को कंपेयर करूं तो क्या आएगा हमारे पास में, सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टेकन 2 एट ए टाइम है क्या, -7। ठीक है, और जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होती उसकी वैल्यू 1 तो होती ही है। -7 ओवर 1 इज इक्वल टू c ओवर
ए। तो यहाँ से कंपेयर करने पे मेरे पास में क्या आया, here we get c इक्वल टू -7, ठीक है, और a इक्वल टू 1 है ना। a 1 ही आ रहा है सबके बीच में, तो a की वैल्यू 1 आ गई। ओवरऑल हमारे पास में a b c और d की वैल्यू आ गई। क्या आई, a की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 1, b की वैल्यू हमारे पास में आ रही है -2, c की वैल्यू हमारे पास में आ रही है, कहाँ है c का, ये है c, c की वैल्यू हमारे पास में आ रही है -7, और d की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 14, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई। अब बस आपको इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में, तो आपके पास में रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगी। नाउ पुटिंग these values in general form of cubic polynomial, ठीक है। पॉलिनोमियल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट, भर लो भाई, ए एक्स क्यूब है ना, जनरल फॉर्म के मुताबिक सबसे पहले आता है ए एक्स क्यूब, बट ए इज इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं 1x क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 1x क्यूब लिख सकते हैं, या x क्यूब। दूसरा प्लस का निशान, प्लस का निशान, ठीक है, प्लस का निशान, प्लस का निशान, हम जनरल फॉर्म के मुताबिक चलेंगे, प्लस का निशान, प्लस का निशान। b इज इक्वल टू -2, b क्या है हमारे पास में, -2 आ रही है, तो लिखा मैंने -2, और साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर, लिख दिया एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर से प्लस का निशान, फिर से प्लस का निशान। c किसके बराबर आ रहा है, c यहाँ पर -7 के बराबर आ रहा है, तो मैं लिखूँगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ उनको, ठीक है, -7 और साथ में क्या है, x। उसके बाद प्लस का निशान, ये प्लस का निशान, और क्या लिखूँगा, d इक्वल टू क्या है, 14, ठीक है। उसके बाद मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यही चीज़ आगे जाके क्या बन जाएगी, कर लो, 1x क्यूब लिखो, चाहे इसको x क्यूब लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो x क्यूब लिखा मैंने इसको, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। आगे फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस का 7x बनेगा, और साथ में क्या है, प्लस का 14। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास में, यही तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, आंसर यही है, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से हमने रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल करके रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को ढूंढ निकाला। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को। अब सॉल्यूशन नंबर 3, तो देखो आपको देखिए क्या रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के बीच में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दे के रखे हुए हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या दे के रखे हुए हैं, सबसे पहले वही लिख लेता हूँ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो आपको दे के रखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास, सबसे पहले है a-b, दूसरा है a, और तीसरा है a+b। और पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में, px क्या है हमारे पास में, px है हमारे पास में x क्यूब -3x
स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, मतलब पॉलिनोमियल भी आपको दे के रखे हुई है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल भी आपको दे के रखे हुए हैं, लेकिन उन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की आपको वैल्यूज़ नहीं दे के रखी हुई। अरे भाई, इनकी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी कब? जब ये किसी नंबर के साथ में कंपेयर किए जाएंगे तभी तो इनकी वैल्यूज़ मिलेंगी, क्योंकि ये सारे के सारे a माइनस बी क्या हैं? वेरिएबल हैं, है कि नहीं? ये हैं क्या? वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स की वैल्यू तभी मिलती है जब उनको नंबर्स के साथ में कंपेयर किया जाता है। और नंबर्स हमको कब मिलेंगे? जब ये कब नंबर्स के साथ में कंपेयर होंगे? ये नंबर्स के साथ में, या फिर ये जो ज़ीरोज़ आपको दे के रखे हुए हैं ये नंबर के साथ में तब कंपेयर होंगे जब हम इनका रिलेशनशिप इन कॉफिशेंट्स और वेरिएबल्स के साथ में, या रिलेशनशिप ऑफ कॉफिशेंट्स और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम कंपेयर करेंगे तब जाके ये नंबर्स इन वेरिएबल्स के साथ में कंपेयर हो पाएंगे और इन नंबर्स a और b की वैल्यू हमको हासिल हो पाएगी। देखो कैसे करेंगे वो समझ लो। अब हमारे पास में रिलेशनशिप्स है क्या? रिलेशनशिप्स जो हमारे पास में आते हैं दैट इज, सबसे पहला आता है सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ। नाउ वी नो, हमें पता है, हमें पता क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है हमारे पास में माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है। अब एक चीज़ और, यहाँ पर ये माइनस बी ओवर ए जो है ये भी हमारे पास में क्या आ रहे हैं? स्मॉल लेटर में है, ये भी स्मॉल लेटर में है, और ये जो उनके कोएफिशिएंट है वो भी स्मॉल लेटर के साथ में डिनोट है। तो ये हौच पौच की कंडीशन पैदा हो सकती है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ पर ये ए मैंने किसका लिया है और बी किसका लिया हुआ है। तो इस हौच पौच की कंडीशन को हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल के साथ में जो भी कोएफिशिएंट आएंगे उनको हम कैपिटल में रखेंगे। उनको किस में रखेंगे? कैपिटल के बीच में रखेंगे। मान लेते हैं इसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसको बड़े ए के साथ में डिनोट करेंगे। ये कोएफिशिएंट बड़ा बी है और ये इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो बड़ा सी होगा, और इस कांस्टेंट को मैं बड़े डी के साथ में डिनोट करूँगा। क्यों करूँगा कैपिटल लेटर के साथ में डिनोट? ताकि ये हौच पौच की कंडीशन है ना, ये भी ए और बी में है, इसका भी ए और बी के बीच में आ रहा है, तो ये आप पहचान ही नहीं पाओगे कि आप ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को ले रहे हो कि यहाँ पर आप इन कोएफिशिएंट्स को ले रहे हो। इसीलिए मैं उस कंडीशन को दूर करने के लिए क्या करूँगा, ये जो माइनस का बी ओवर ए है जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, इनको मैं कैपिटल में लूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इनको कैपिटल में लूँगा। ठीक है, आप समझ जाना, मैं इसीलिए इसको मिटा रहा हूँ। तो मैं इसको माइनस का b ओवर a लिखूँगा। ठीक है, समझ लो कुछ? आप ऐसा सोच लो, a इक्वल टू यहाँ पर 1 है, b इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट -3 है। ठीक है, c इक्वल टू 1 है और d इक्वल टू प्लस का 1 है। ये है क्या? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी क्या है? ये कोएफिशिएंट ही हैं। a जो है दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, b जो है दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c जो है दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x, और d जो है दिस इज कांस्टेंट टर्म। आप ये समझ जाना। और क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप इनके उलझन में ना पड़ जाओ, एक जैसा देख करके आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसीलिए मैंने एक चीज़ को डिफरेंट कर लिया, एक को कैपिटल में रखा और एक को स्मॉल में कर लिया। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है। ये आपको पता है, होता है कि नहीं होता है? होता है। कहाँ से? फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वहाँ से ही एक रिलेशनशिप निकला हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल
कर लो भाई, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है, जमा a और जमा a प्लस बी, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए, सबसे पहले b क्या है हमारे पास में, माइनस का 3 है ना, b क्या है हमारे पास में, माइनस का 3, और a क्या है हमारे पास में 1 है कि नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ b थोड़ी ना पकड़ना है, मुझे तो माइनस का b लेना है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो ये माइनस का -3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। अब मैं इस फॉर्म को खोल के लिख लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी प्लस का a और प्लस a प्लस b, ठीक है, समझे कुछ, क्या समझे, a माइनस बी प्लस a प्लस बी। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, सबसे पहले माइनस बी प्लस बी कैंसल हो रहा है, ठीक है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो रहा है, और मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाता है, मेरे पास बच रहा है a प्लस a, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 3a आ रहा है, जो कि इक्वल टू हो रहा है माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 3 ओवर a के बराबर। तो मुझे तो 3a थोड़ी ना चाहिए, मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो a यहाँ से हमारे पास आ रहा है 3/3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो a की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास में आ रही है 1, यानी कि एक वैल्यू को तो आपने ढूंढ लिया, रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके a की वैल्यू को तो ढूंढ लिया। अब बाकी बची हैं हमारे पास में b की वैल्यू, b की वैल्यू का भी हम ऐसे ही रिलेशनशिप का यूज़ करके निकाल लेंगे। अब कौन से रिलेशनशिप का आपको यूज़ करना है, हम दोनों का रिलेशनशिप का यूज़ करके देख लेते हैं, जिसमें भी हमें वैल्यू मिल जाए हम उसी को ही इसमें पुट कर लेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अब क्या करेंगे, नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि किसके बराबर होता है, माइनस डी ओवर ए के बराबर, लेकिन मुझे ये डी कैपिटल में रखनी है ना, माइनस डी ओवर ए के बराबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आएगा क्या, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए इंटू ए प्लस बी, यही बनेगा, यही बनेगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। और ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस डी ओवर ए। सबसे पहले d क्या है हमारे पास में, d यहाँ पर इक्वल टू 1 आता है, लेकिन मुझे तो ये माइनस का d बनाना है, तो माइनस का 1 आएगा, -1/1 आएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद में आगे चले जाते हैं, इसको हम सॉल्व करते हुए, तो क्या बन जाएगा, माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाहर a, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, -1/1 के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे पास 1 की वैल्यू तो पहले आ चुकी है, 1 की वैल्यू आ चुकी है ना, कहाँ से, ये जो हमने a की वैल्यू निकाली है ना, तो a की वैल्यू 1 आई थी, तो उसी a की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बट वी हैव गॉट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट वी हैड गॉट a इक्वल टू 1, लेकिन हमको पता है a इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू आई थी, तो a की जगह हम 1 को पुट करके देख लेंगे क्या आएगा हमारे पास में। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू 1, जो कि इक्वल टू होना चाहिए
-1/1 के, ठीक है, -1/1 के। तो आपको एक चीज़ का तो पता ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। और 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उस नंबर के बीच में कोई तब्दीली नहीं आती, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये a² माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो ये a² माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो a हमारे पास में 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 ही आया, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी, और इक्वल टू -1/1। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे और नंबर को एक साइड में करेंगे। तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, 1 को मैं इधर ही रहने देता हूँ, ये क्या था, माइनस का था, इस साइड में अगर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और दूसरी साइड ये माइनस का बी स्क्वायर था, उस साइड में जाएगा तो ये प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद देखो 1 + 1 क्या होता है, 2 इक्वल टू बी स्क्वायर, लेकिन मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो बी की वैल्यू चाहिए। देयरफॉर बी की वैल्यू जो निकलेगी वो हो जाएगा √2 इक्वल टू बी। लेकिन ये √2 जो है ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो देयरफॉर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ बी आल्सो। लास्ट में हम लिखेंगे on comparing ठीक है, ऑन कंपेयरिंग कह लो या रिलेशनशिप्स के मुताबिक कह लो, तो वी गॉट a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू ±√2। तो ये दो ही वैल्यू हमको चाहिए थी, ए और बी की ही वैल्यू हमको ढूंढनी थी, वो दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमने ढूंढ ली और यही इसका सल्यूशन है, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद है आपकी समझ में ये सवाल आया होगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल फिर हाज़िर हो जाएंगे अगले सवालों को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।